हेलो। हाँ चारू रुको जरा। चारू, मैंने तुम्हें वो नई सीईओ के बारे में बताया था ना, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। क्या कह रहे हो? आई वॉज रियली शॉक्ड। लग रहा था कि तुम्हें ही अमेरिका से इंपोर्ट करके लाए हैं। हाय। मैं भी, पर मैंने दिखाया नहीं। तुमने मेरे बारे में उसे बताया? नहीं, इट्स पर्सनल ना। आई लव यू चारू। लव यू टू। अरे अरे क्या भिखारी की तरह पड़ा पड़ी कर रहे हैं, जैसे खाना देखा ही ना हो। वाओ, हाय, व्हाट्स योर नेम? जब तुम पैदा हुई तब कटोरा गिरा होगा, इसलिए नाम रखा क्लिंग, है ना? यहाँ सड़क पर है ना, लोग साइकिल चलाते हैं, उसमें घंटड़ी भी बजती है, टिंग टिंग, तो उसके पास मत चली जाना क्लिंग समझ के। ये 2 थाली भर के लाया, खुद खाएगा, पूरी टीम को खिलाएगा। ये सब किधर से लाया है? सब यहीं से लिया मैंने। लोगों ने खा के आधा अधूरा इसमें फेंका लगता है। मजाक मत करो, सब खा के मैंने ही रखा है। मैडम थोड़ा सा फ्राइड राइस। ये खेलिया उधर से 1.5-2 किलो भर के आया, अभी भी खाना बाकी है जो इधर से फ्राइड राइस खाएगा। ये क्लिंग के चावल अभी पके नहीं है, ये ले तू कच्चा ही खाना शुरू कर दे। पेट में गुड़गुड़ हो तो पीछे लाल कलर का टॉयलेट है, वहाँ हल्का हो जाना। पका मत यार। ए ढीला, तेरे जैसे भुक्खड़ को इस कंपनी में काम नहीं करना चाहिए, तुझे किसी कैटरिंग कंपनी में काम करना चाहिए, वहाँ खाना बच्चा कुचा फ्री में मिलेगा। जा जा। कहाँ से आ जाते हैं, जलने की बू कहाँ से आ रही है क्लिंग? जिग्नेश, कौन छे? ओ वहाँ कुछ जल रहा है। हाँ बोलो मैडम। कल आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था। ओ, मेरा प्रेजेंटेशन है। इसे कहते हैं दिल दिया दर लिया। ओके 2 मिनट मैडम। हाँ, हाय छोकरियों, पानी पूरी का काउंटर चालू हो गया। जाओ जाओ जाओ, लंबी लाइन लगी है। पानी पूरी सुनते ही अच्छी अच्छी लड़कियों के मुंह से पानी टपकने लगता है। हाँ तो राम भाई, तुम्हारे आजू बाजू सुंदर सुंदर लड़कियाँ घूमती है ना, तो दूसरों की जान जलती है भाई, समझने की कोशिश करो ना। हेलो, हमारी वेलकम पार्टी चल रही है यहाँ पर। अब तुम्हें थोड़ी देर में हाय फोन करता राम, हूँ। तुम्हें मेरी ड्रेस कैसे लगी? मैडम, मैंने आपका रास्ता साफ कर दिया है, जाकर अपना काम शुरू कर दीजिए। वर्क इन प्रोग्रेस। जाओ ने, रुके क्यों हो? स्टूपिड। एक मिनट हो। ए राम भाई, तुम्हारा पार्ट टाइम में लेडीज टेलर का धंधा है क्या, जो चारों तरफ हमेशा छोकरी भिन भिनाती रहती है? ए चमेली की शादी, मुझे पर्सनल बात करनी है। हेलो, जाओ यहाँ से। ये मुझे भी कुछ पर्सनल बात करनी है। राम, मुझे ये लता ठीक नहीं लगती, जब देखो तुम्हें तिरछी नजरों से देखती है। अगली बार मीटिंग करेंगे। नो वे, वो हमारे सीईओ है। मैम, वो प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। उसका चमचा भी यही खड़ा है। हाँ, देखते हैं। बार बार उसके पास जाता है और हमारी बात उस तक पहुँचाता है। पर बताने जैसा कुछ भी है नहीं। जरा उसकी आंखों में तो देखो, तुम समझ जाओगे। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें 10 दिनों में सीधा अमेरिका पार्सल कर देगी। रति, तुम्हें कितनी बार कहा मेरी गर्लफ्रेंड है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड वाली स्टोरी झूठी है। ऐसा क्या? तुम खुद ही उससे बात कर लो। हेलो चारू, हाँ? 1 मिनट रुको, ये लो बात करो। हेलो, हाय। दिस इज रतिया। राम हमेशा कहता है कि तुम उसकी बहन की तरह हो। व्हाट? हेलो चारू। राम भाई, फोन पे बात करना बंद करो, इससे अच्छा जल्दी शादी कर लो ना। बाय द वे, इसकी तो शादी फिक्स हो गई है। आई एम सिंगल सोलो, मेड इन अमेरिका, 25 years old। अगर उसकी शादी से हो भी गई ना, तो मैं उसका डिवोर्स करा के उससे शादी कर लूंगी, समझे? डिवोर्स तो ऐसे बोल रही है जैसे ड्राई वॉश जैसा सिंपल हो। कैसा जालिम जमाना आ गया है, एक लड़की दूसरी लड़की की जिंदगी खराब कर रही है। ओह माय गॉड, राम भाई को बचा लेना। देखो ना बॉस, अभी फिश फ्राई लेके आए थे, अभी बोल रहे हैं कि पूरा खत्म हो गया। अरे फिश फ्राई क्यों, तुझे तो मैं बड़े बड़े केकड़े खिलाता हूँ। अंदर तैर रहे, जा। डांडिया खेलो, यो गरबा खेलो। क्या हुआ मैडम, आपका चेहरा ट्यूबलाइट के जैसा चमक रहा था, अब नाइट बल्ब जैसा क्यों हो गया है? आपकी तफलीक मुझे पता है, डोंट वरी। हो, राम भाई के साथ गाड़ी में जाना है। कैसे? बताता हूँ। मैंने अपनी गाड़ी की जो मेन वायर है ना, वही काट डाली है। मैकेनिक के बिना गाड़ी चालू होगी नहीं। ए राम भाई, 1 मिनट। गाड़ी बंद पड़ी गई है, तो इफ यू डोंट माइंड, मैडम को ड्रॉप कर दो ना। श्योर कम। क्या हुआ मैम? तो मुझे नाम से बुला सकते हो? राम? क्या तुमने पहले मुझे कहीं देखा है? क्या मतलब मैम?
मतलब कहीं भी। मैं पहले कभी यूएसए नहीं गया। राम, मैं मजाक नहीं कर रही। मैम आप ठीक हो? आई एम ओके। मैम दरवाजा खोलिए। व्हाट? ओपन द डोर। सॉरी मैम। मोटा भाई लिफ्ट लिफ्ट, मुझे भी बिठा लो, आगे जाना। अरे रुबाब क्या दिखाता है तुझे, मैं अपना ड्राइवर भी नहीं बनाऊंगा। अभी अभी उभर उभर। क्या बात है, बाइक वाला रुका नहीं और बड़ी सी गाड़ी मेरे लिए रुक गई। तुझे दुआ में याद रखूंगा। चलो बैठो। ए मनी सिंह का गाना लगाओ ना। नहीं है सीडी नहीं है। अरे क्या हुआ? अरे लेकिन मुझे तो टूरिस्ट टेररिस्ट कैसे बन गए? इनके पास तो हथियार है। मरी क्यों? आपने क्या करूँ ये डंडा मेरे हाथ में क्यों दे दिया है? गिल्ली डंडा खेलेगा? ठीक है गिल्ली डंडा। ये सब भाग गए। अरे भाई सर निकल गया तो क्या हुआ? पूछ तो उन्हें पकड़ लिए। तू मुझे पकड़ेगा? पहले अपनी चेन बंद कर। भाई बहुत बोलता है ये। अरे बोलता क्या, गाता भी हूँ, लेकिन आज टाइम नहीं है, फुर्सत में मिलना। चाहता की तरह रुक भाई, पहले इसका गाना सुनते फिर इसकी धुलाई करते हैं। नहीं हम इसे ऐसे नहीं धोएंगे, तो इसे कैसे? तो हम आराम से मजे ले लेके धोएंगे। तुम लोग तो अच्छे हो, मेरे पास 4-5 कच्चे मेले पड़े हैं, उन्हें धोने के लिए लेके आता हूँ। तेरे एरिया में आके हम लोगों ने करी अन्ना को पीटा, तुम लोगों ने अपन के एरिया में आके उस्मान भाई को धोया। अब बता तू इधर क्यों आया? एक बात बताऊं, मेरा इन लोगों के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो तेरा क्या वाईफाई कनेक्शन है? बोल तू इधर क्यों आया? अरे मैं उस टीम का आदमी नहीं हूँ। पहचानता नहीं है? भाई को तो उल्टा जवाब दे रहा है। ए, मैंने पूछा तू इधर क्यों आया? एक्चुअली आई एम कमिंग फ्रॉम। तेरी इंग्लिश साइड में रख, समझा? ए, तू बताएगा कि नहीं तू इधर क्यों आया? मैं बताने की कोशिश कर। तेरे को कितनी बार बोला भाई को उल्टा जवाब नहीं देने का? तो नहीं देने का। अच्छी वाला चुप रहने। मैं कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तू बीच में उल्टी करता है। कैसे बताऊंगा भाई को? जला हुआ गुलाब जामुन। चुप रहे। क्या हंस क्यों रहा है? ये तू हंस क्यों रहा है? तुम जैसे जोकरों को देखकर वो भाग गए। तुमसे बड़े जोकर तो वो थे। ए, ये पकड़ लिया दिखाने। उड़ गया। ये सुनना, हम इधर एक्शन सीन के मूड में हैं और ये इस सीन को कॉमेडी बना रहा है। लगता है इसे अपना एक्शन दिखाना ही पड़ेगा।
हाँ, कल ही तुम्हारे पिता का कॉल आया था। तुम ठीक तो हो ना? हाँ अंकल, मैं एकदम ठीक हूँ। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है। राम मुझे अच्छे से जानता है अंकल, लेकिन ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो मुझे जानता ही नहीं। इट हर्ट्स मी अ लॉट अंकल। अंकल, मुझे आपकी मदद चाहिए। लेट्स सी। राम, राम, हाँ, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? रामचंद्रन। तुम्हारे साथ क्या हुआ है? एक्सीडेंट। नहीं नहीं। शिवन स्वामी सर से मिलना है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चेन्नई शहर का वो पहला एहसास, जुदाई का दर्द। इससे पहले मैं कभी मां से अलग नहीं रहा था। मां, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं मां। हाँ, खाना खाया मैंने। मेरे ज्वाइनिंग के 6 महीने के बाद। देखो, बैंगलोर के अंदर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कंपटीशन है और हमारी कंपनी से तुम सिलेक्ट हुए हो। सर, बैंगलोर ब्रांच से तुम्हें एक और पर्सन ज्वाइन करने वाला है। तुम्हें इमीडिएटली निकलना होगा। ऑल द बेस्ट। ओके सर। चारू, स्नोड्रॉप K6। वो अपार्टमेंट्स उन लोगों से भरे थे जो उस कंपटीशन के लिए आए थे। इंडिया के हर कोने से कोई ना कोई आया था। मैं उन सबके बीच खुद को काफी छोटा महसूस कर रहा था। राम। ओह राम, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। राम, आई एम चारू। तुम बहुत थक गए होगे ना? तुम्हारा कमरा ऊपर है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कॉफी बनाती हूँ। मुझे नहीं पता कि एक इंसान को अच्छा दोस्त बनाने में कितना वक्त लगता है। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना। चारू को 5 मिनट भी नहीं लगे। जब तुम आए तब पसीने से लथपथ थे, इसलिए मैंने गले नहीं लगाया। तुम बैठो ना, मैं कॉफी लाती हूँ। थैंक यू। ये फ्लैट तो बहुत ही आलीशान है। ये रेंटेड फ्लैट है, ओनर फॉरेन में रहता है। ओह, ओके। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद तुम चाहो तो रह सकते हो। हाउस द कॉफी? बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, वो पहुंच गया है। हाँ, ओके, बाय। हाँ, तुम्हारी हॉबीज क्या क्या है? म्यूजिक एंड वॉचिंग मूवीज। ओह, मेरी भी। ओके। मेरी फेवरेट है शोले। मैं तो बच्चन साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी एनर्जी लेवल और सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे इंस्पायर करते हैं बहुत। गुड। राम, मुझे चीप बातें, बॉय गर्ल रिलेशनशिप जैसे टॉपिक्स पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बात करना पसंद नहीं है। लेट्स बी गुड फ्रेंड्स। राम, मेरे पास एक प्रोजेक्ट प्लान है। बोलो ना। बैंकिंग पेमेंट के लिए नया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बहुत डिमांड होगी उसकी। सभी सॉफ्टवेयर कंपनीज बैंकिंग सॉफ्टवेयर ही बना रही है। हम भी क्यों वही बनाए? क्यों ना हम लोगों के लिए और इस दुनिया के लिए कुछ और बनाए? कुछ आइडिया है क्या? हाँ, है ना, रेडिएशन कंट्रोल। शो मी।
सैटेलाइट से हो रहे रेडिएशन की वजह से पक्षी, जीव जंतु और कई छोटे छोटे जीव मारे जाते हैं। जो सेल फोन यूज करता है और जो नहीं करता है, सभी को इस खतरे का सामना करना पड़ रहा है। क्यों ना हम इस खतरे को रोक दें? मेरा प्रोजेक्ट इसी बारे में है। ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। हम ऐसा ही सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो ऊपर से आ रहे रेडिएशन को कंट्रोल में रखेगा। अब यही देखो। सबसे पहले हमें अपनी धरती और इंसान को प्योरीफाई करना होगा। ब्रिलियंट। मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट चारू को बहुत पसंद आया और मैं इस बात पर बहुत खुश था।